तो भिन्न के कितने प्रकार हैं, आइए हम देखते हैं। भिन्न के हमारे 3 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार हैं। कौन कौन से प्रकार हैं भिन्न के? अगर देखोगे तो भिन्न का हमारा पहला प्रकार है। पहला प्रकार कौन सा है? यहां से लिखते हैं। पहला प्रकार है प्रॉपर, उचित भिन्न। क्या? उचित भिन्न। उचित भिन्न को कहते हैं प्रॉपर। क्या? प्रॉपर फ्रैक्शन। अब कौन सा भिन्न उचित भिन्न होगा? पहला उचित भिन्न होता है, दूसरा अनुचित भिन्न होता है। क्या? अनुचित भिन्न। इसको कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। यह दूसरा क्या है? दूसरा है अनुचित भिन्न, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। हमारा तीसरा आता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या? मिक्स्ड। इसको कहते हैं मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न। क्या कहते हैं इसको? इसको मिश्रित भिन्न रहते हैं। हम एक एक चीज को समझेंगे कि उचित भिन्न किसे कहते हैं, अनुचित भिन्न किसे कहते हैं और मिक्स भिन्न किसे कहते हैं। हम एक एक भिन्न को अच्छी तरह से समझेंगे। देखिए, अगर नाम है तो उसके कुछ कारण होंगे। देखिए, उचित भिन्न के बारे में बहुत सिंपल सा आप समझ लीजिए। उचित भिन्न के बारे में, उचित भिन्न में क्या होता है? उचित भिन्न में जो होता है, अंश और हर तो सब में होगा। तो जो अंश होता है, अंश, वह क्या होता है? वह हर से छोटा होगा। अगर अंश हर से छोटा है तो उसे हम कौन सा भिन्न कहेंगे? उसे हम उचित भिन्न कहेंगे। अगर अंश हर से छोटा है तो उसे कौन सा भिन्न कहेंगे? उसे हम उचित भिन्न कहेंगे। जैसे उदाहरण हम देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि 1/2। क्या? 1/2 ले लीजिए। 1/2 में 1 2 से छोटा है कि नहीं है? एक क्या है? एक अंश है। हमने आपको बताया है एक क्या है? अंश है। और 2 क्या है? हर है। 1 से 2 बड़ा है कि छोटा है? तो 1 से 2 बड़ा है, अर्थात हर इसमें बड़ा है। या हम कह सकते हैं उचित भिन्न में कि ऐसा भिन्न जिसका हर बड़ा हो अंश से, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम उचित भिन्न कहते हैं। तो यहाँ पे हमने अंश को लिया, अंश के बारे में बताया कि 1/2 है। जिसे और उदाहरण देख लेते हैं इसके बारे में। जैसे मान लीजिए कि 5/6। कितना? 5/6। अब 5/6 में 5 छोटा है, 6 बड़ा है। इस चीज को हम देख रहे हैं, अर्थात 5 हमारे क्या है? अंश है। और 6 हमारा क्या है? हर है। अर्थात अंश हर से छोटा है। अगर अंश हर से छोटा होगा तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम उचित भिन्न कहेंगे। अगर अंश हर से छोटा होगा तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम उचित भिन्न कहेंगे। जैसे मान लीजिए किसी ने हमसे पूछ लिया कि क्या 16/19 उचित भिन्न है। किसी ने हमसे सवाल कर लिया, जैसे आप में से, क्या 16 उचित भिन्न है? अब बताओगे कैसे कि 16 उचित भिन्न है कि नहीं? तो उसके लिए नियम है कि उनको नियम बताओगे, जिनको समझाओगे कि ये सवाल क्या उचित भिन्न है, तो भाई उनको नियम तो बताना पड़ेगा कि हाँ इस नियम के तहत यह उचित भिन्न है। तो उनको क्या नियम बताओगे कि यदि अंश 16 क्या है? 16 अंश है, इसको पहचान रहे हो, और 19 हर है। किसी को बताओगे कि 16 यदि 19 से छोटा है तो यह उचित भिन्न होगा। कहने का मतलब, यदि अंश हर से छोटा है तो वह किस प्रकार का भिन्न है? वह अनुचित भिन्न है। यहां तक बात क्लियर हुई? सॉरी, उचित भिन्न है, अनुचित नहीं। गलती हो गई, माफ करना यार। हाँ, गलती मारो से हो गई। राणा जी माफ करना, गलती मारो से हो गई। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? हम उचित भिन्न पढ़ रहे हैं। हमने उचित भिन्न का उदाहरण देखा, एक बार फिर से देख लीजिए। ये हमारा उचित भिन्न है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन में होता क्या चीज है? प्रॉपर फ्रैक्शन में होता है कि जो अंश होता है, अंश जो होता है वह हर से छोटा होता है। यदि अंश हर से छोटा है तो हम उसे क्या कहेंगे? उसे हम उचित भिन्न कहेंगे। यहाँ पे हमने 5/6 का एक सिंपल सा उदाहरण लिया। तो 5 6 से छोटा है, अर्थात अंश हर से छोटा है, तो यह कौन सा भिन्न होगा? यह उचित भिन्न होगा।
अगर अब कोई आपसे उचित भिन्न पूछ ले तो आप बता लोगे कि हाँ यह उचित भिन्न है, बता लोगे, श्योरली बता लोगे ना। हाँ, अब बता लेना। कोई भी आपसे पूछ ले प्रश्न कि उचित भिन्न किसे कहते हैं, बहुत सिंपल सा बताना कि अंश और हर के रूप में कोई संख्या लिखी हो और अंश हर से छोटा हो तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे उचित भिन्न कहेंगे। इसके बाद जो हमारा दूसरा टॉपिक आता है वह आता है अनुचित भिन्न पे। क्या दूसरा टॉपिक हमारा है? दूसरा टॉपिक है यार अनुचित भिन्न, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। सवाल आता है कि अब तो हमने उचित जान लिया, तो अनुचित क्या होता है? तो अनुचित भिन्न में जो होता है भैया वह सीधा सीधा होता है कि इसका जो अंश होगा, क्या इसका जो अंश होगा, अंश लिखना, अंश हर से बड़ा होगा। अगर अंश हर से बड़ा है तो यह अनुचित भिन्न है। क्या? यदि अंश हर से बड़ा है तो किस प्रकार का भिन्न है? अनुचित भिन्न है। अब जैसे अंश हर से बड़ा का मतलब हुआ कि जैसे मान लीजिए कि कोई संख्या 3 है तो 3 हर से बड़ी होगी, नीचे 2 होगा। जैसे मान लीजिए कि 5/3, जैसे मान लीजिए 8/5, ये सब क्या है? यह एक प्रकार का अनुचित भिन्न है। 3 इसमें हमने आपको बार बार बताया, 3 क्या है? अंश है। जो ऊपर है उसे हम क्या कहेंगे? अंश है। जो नीचे है उसे हम क्या कहेंगे? हर कहेंगे। 5 क्या है? 5 हमारा अंश है। 3 हमारा क्या है? 3 हमारा हर है। अब थोड़ा अगर इसको लिख के देखोगे भैया तो 3 2 से बड़ा है कि नहीं है? 5 3 से बड़ा है। 8 5 से बड़ा है। अर्थात ऐसा भिन्न जिसका अंश हर से बड़ा हो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहेंगे? ऐसा भिन्न जिसका अंश हर से बड़ा हो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम अनुचित भिन्न कहेंगे। अनुचित भिन्न आप लोग समझ गए। तो आइए हम समझते हैं मिक्स भिन्न को। क्या तीसरा हमारा है कि मिक्स भिन्न किसे कहते हैं। देखिए तीसरा हमारा जो है टॉपिक वह है कि मिक्स भिन्न किसे कहते हैं। देखिए इसके बारे में, मिक्स भिन्न के बारे में हम देखते हैं कि इसमें क्या होता है। इसमें पूर्ण संख्या होती है। क्या? पूर्ण संख्या होती है, संख्या प्लस भिन्न होता है। इसमें क्या होती है? इसमें पूर्ण संख्या और भिन्न होता है। जैसे मान लीजिए 1 सही 1/2, 3 सही 2/4, 3 या 5 सही 8/9। एक क्या है? यह मिक्स भिन्न है। मिक्स भिन्न में एक हमारा क्या है? एक हमारा पूर्ण संख्या है, 3 हमारा पूर्ण संख्या है, 5 हमारा पूर्ण संख्या है, 1/2 हमारा भिन्न है। 1/2 क्या है? भिन्न है। 2/3 हमारा क्या है? भिन्न है। 8/9 क्या है? भिन्न है। अर्थात जो मिक्स होते हैं, मिक्स का मतलब क्या होता है? अगर मिक्स का देखो, बातों से पता करो मिक्स का मतलब क्या होता है। मिक्स का मतलब मिला हुआ। मिक्स का मतलब खिचड़ी, दाल चावल सब कुछ एक ही मिला हुआ। तो वैसे जो भिन्न का मिक्स शब्द आ गया तो इसका मतलब इसमें सब कुछ मिले होंगे, पूर्ण संख्या भिन्न संख्या। तो पूर्ण संख्या और भिन्न संख्या के मिलने से जिस भिन्न का निर्माण होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम मिक्स भिन्न कहते हैं, मिक्स फ्रैक्शन कहते हैं। यहाँ तक बात क्लियर हुई। हमने भिन्न के बारे में पढ़ा, उचित भिन्न, अनुचित भिन्न और मिक्स भिन्न। हम इन तीनों के बारे में पढ़ा है। अब हम अगला जो हमारा टॉपिक होगा, हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा भिन्नों का जोड़। हम अगले टॉपिक पे बात करेंगे भिन्नों का जोड़, कैसे भिन्नों को हम जोड़ते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। बस आपसे निवेदन है कि आप हमारे साथ जुड़े रहिए। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए।